तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनखंड विधि है, उससे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है। तो आइए हम इसे क्या सॉल्व करें। तो मेरे भाई में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है मेरे भाई में, दिया है, क्या दिया है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इसे गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि में करते हैं, ये जो संख्या दी है, ये दी है ना, ये बीच वाली संख्या जिसमें ये प्लस x है ना, ये जोड़ेगा दो संख्या। गुणनखंड विधि से तब सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ। क्या करते हैं, ये इसको देखते हैं, ये बीच वाली, ये प्लस x है, ऐसी दो संख्या लेनी है इसमें जिससे जोड़े घटाएं तो क्या आ जाए, ये प्लस x आ जाए प्लस का, ठीक है। और इसका गुणा करें तो क्या आ जाए, 6 दूनी 12। गुणा करें तो क्या आना चाहिए, इसका और इसका गुणा करते हैं, मतलब गुणा करें तो ये 12 आना चाहिए, 12x²। मतलब इसका पहले क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। मतलब इन दोनों का गुणा करके संख्या कितनी है, 12x²। और जोड़े घटाएं, इसको जोड़े घटाएं तो x आना चाहिए। और उसमें दो संख्या ऐसी लेनी है, जिस सेम संख्या ऐसी लेनी है जिसमें जोड़े घटाएं तब तो यहाँ पे x आए। और उनका वो संख्या लेंगे, उनमें जो संख्या लेंगे उनमें क्या है, जो जोड़े घटाएं x आए, उनमें उनका दोनों का गुणा करें तो कितना है, 12x²। तो इस कैसे निकालते हैं, इसे निकालते हैं हम इनका गुणा, मतलब 6 दूनी 12। तो 12 का हम क्या है, एलसीएम लेंगे दो संख्या निकालने के लिए। 2 छंक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब एलसीएम लिया तो 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बन गए। अब हमें ऐसी दो संख्या लेनी है कि हमें ऐसी दो संख्या लेनी है, इनमें से बनानी है कि जोड़े घटाएं तो x आ जाए और उनका मल्टीप्लाई आपस में करें दोनों संख्या का तो 12x² आए। तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे ले सकते हैं कि देखो 2 गुणा 2, इधर 3 ले लो, तो ये 4 और 3 हो गया। तो 4 3 4, ये क्या होगा 4x, ये क्या आएगा 3x। तो देखो 4 3 12, मतलब इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 3 12, ठीक है। और जोड़े घटाएं तो कितना है, 4 3 12, और जोड़े घटाएं तो कितना है, 12x²। जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, 12x। तो देखो गुणा जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, x प्लस का। तो देखो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का x, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए इन संख्याओं का, 12x²। तो 4 3 12, तो 12x² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन सकता है वेक्टर। तो ऐसे ही समझना है, ठीक है। आपको आशा करता हूँ आपको ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो आपको समझ आएगा, 4 में से 3 जा रहा है तो कितना बच रहा है, प्लस का x बच रहा है, तो प्लस का x आ गया। और इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आना चाहिए। मैंने कहा था 6 दूनी 12x², तो 4 3 12x², ठीक है। ये माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का आ रहा है, माइनस का 12x² आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है 4 3 12, गुणा करेंगे तो ठीक है, समझ में आ गया आशा करता हूँ। तो अब यहाँ से क्या है, 2x कॉमन ले लेंगे हम। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x प्लस यहाँ पे 2, ये क्या है, माइनस का 3 कॉमन ले लो दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। माइनस का 3 कॉमन ले लो, सॉरी माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3 लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ये x, किसका, प्लस का x बच गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस का ही तो बचेगा, ये तो हटेगा तो प्लस का x, ठीक है। अब इधर क्या है, 3 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, किसका, ये माइनस माइनस, ये माइनस तो ये माइनस क्या आएगा, प्लस, तो प्लस का 2 बच गया इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस 3, और ये क्या करें, x प्लस 2 एक कॉमन ले लो इसमें से, इक्वल टू 0। अब मूल निकालें तो क्या करें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के समान कर दो इसको, और इसको x प्लस 2 को 0 के समान कर दो। तो मूल कितने निकल के आए, 2x इक्वल टू 3
और कॉमा x इक्वल टू कितना -2। तो ये कितना निकल गया है x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू ये कितने निकल गया -2। तो ये क्या आ गए हमारे मूल, ये क्या आ गए हमारे मूल। अब द्विघात समीकरण के मूल ये हो जाएंगे मूल। तो क्या हम निकल के आए, इधर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल, द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल क्या निकल गया है, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के अभीष्ट मूल क्या है, अभीष्ट मूल क्या है 3/2, इधर लिख लो ठीक है, उधर नहीं लिखे तो 3/2 कॉमा -2, 3/2 -2 ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।